हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो आज का ये रहा अपना मोटिवेशन कोट। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे लोको पायलट की क्लास में। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल, जो कि तमाम प्रकार के न्यूमेरिकल, डिफिकल्ट, नॉर्म और हाई लेवल तक के न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें आप सभी का स्वागत है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सही करिए और लाइक से सब्सक्राइब तो आपको पता ही करना है। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन कहता है 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपयुक्त ऊर्जा यूनिट कितनी होगी। तो हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास 100 वाट का बल्ब है और 5 घंटे प्रतिदिन जलता है। 100 वाट का बल्ब है और 5 घंटे प्रतिदिन जलता है, तो इसकी जो ऊर्जा खपत होगी वो यूनिट में कितनी होगी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 100 वाट दे रखा है और वाट को जब हम किलो वाट में कन्वर्ट करते हैं तो 1/1000 होता है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आएगा 0.1 किलो वाट। ठीक है, इतना निकल के आ जाता है और 5 घंटे प्रतिदिन जलता है। तो 5 घंटे जलेगा तो कितना निकल के आ जाएगा 0.1 गुणे 5 इंटू 0.1 यूनिट। ये आपके पास निकल के यूनिट, ये आपके पास निकल के आ जाता है। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आप सभी ने लगाया होगा और बहुत ही आसानी से इसका सही जवाब दिया होगा। इसका 0.5 यूनिट निकल के आ जाता है। और चलिए इसको रिमूव करने के बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक इंजन की शक्ति क्या होगी। एक इंजन की शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान से 90 मीट्रिक टन कोयला पृथ्वी के सतह पर लाए। तो भैया इंजन की शक्ति बतानी है और कोयले की मात्रा कितनी है 90 और क्या है मीट्रिक टन, 90 मीट्रिक टन। ये कोयले की इंजन की क्षमता कितना है, माल कितना ले जा रहा है 90 मीट्रिक टन। और जब इस मीट्रिक टन को हम किलोग्राम में बदलते हैं तब क्या करते हैं 90 इंटू 1000, तो हमारे पास निकल के टोटल आ जाता है 9 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ जाता है ये डाटा। और जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कार्य का सूत्र होता है W इंटू mgh। यम का मतलब होता है मास, इसका मतलब होता है वर्क और इसका मतलब होता है जी गुरुत्वाकर्षण। जी का मान ग्राम में या एच यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे आपके पास निकल के कितना आता है 9 इंटू 10 पावर 10 और तुम्हारे पास 200 लगा देते हैं। ठीक है, ये लगाते कैसे, क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो टोटल आपके पास सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 18 गुणे 10 की पावर 18 गुणे 10 की पावर 7। ठीक है, ये आपके पास निकल के आएगा जूल में, जूल और इंटू बटे में कितने का 3600 सेकेंड। ये आपके पास इसका फाइनली आंसर निकल के आ जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी ने लगाया होगा और आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसको पहले बिठाते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और उसको आप लोग किस तरीके से हल करोगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक 40 kg भार वाली लड़की, एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की है, इसका भार कितना है, इस लड़की का जो भार है 40 kg है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंचे होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से क्या करती है, चढ़ जाती है। एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही है, ये सीढ़ी हमारे पास दे रखी है
इसके ऊपर ये लड़की चढ़ती है। ये सीढ़ी की लंबाई कितनी, हमें लगता है 5 मीटर दे रखी है। और कितनी देरी तक चढ़ती है देख लेते हैं क्वेश्चन में, 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड में 5 मीटर की सीढ़ी पे चढ़ जाती है लड़की। आगे उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी, तो हमें शक्ति पूछी गई है। और शक्ति को इंग्लिश में पावर कहा जाता है। शक्ति बराबर या पावर बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर आपके पास निकल के आ जाता है mgh। ये हमारे पास सूत्र निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये शक्ति का फार्मूला होता है पावर निकालने का। और अपान में कुछ आता है, अपान में समय, कितना समय लग रहा है वो भी सेकंड में होना चाहिए। यम का मान होता है मास, कितना है इसका मास तो आपको पता है 40 kg है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 40 इंटू जी का मान क्या रखेंगे भाई, और जी का मान जनरली हम लोग 10 रखते हैं। 9.8 कहीं कहीं पे दे रखा होता है, लेकिन हम लोग 10 मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और एच यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका वैसे में क्या दे रखा है भाई, एच 5 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। और सेकंड कितना होता है, 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये चीज़ करती है। तो कैसे करें, 4 एकम 4, 4 से 4 कटा इंटू 10 आया। और यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 10 से करें, 10 बजे 50, 50 10 500, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर निकल के आ गया है 500। और चलिए इसको रिमूव करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा और बहुत ही प्यार से इसका आंसर दिया होगा। चलिए एक क्वेश्चन रहा अगला आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, एक लड़की है फिर से, ठीक है, एक लड़की है और लड़की का भार जो है 40 न्यूटन है। आगे क्वेश्चन में कहता है 160 डब्लू वाट की शक्ति से 20 सेकंड रस्सी पर चढ़ती है। एक रस्सी है, माना कि ये रस्सी दे रखी है, ठीक है, और रस्सी पे क्या करती है, तो शक्ति से चढ़ती है। शक्ति यहाँ पे दे रखी है 160 और यहाँ पे 160 वाट डब्लू दे रखा। और उसके बाद में क्या करती है, 20 सेकंड तक चढ़ती है। समय आपके पास दे रखा है 20 सेकंड। तो इसके आगे आपको क्या करना है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो भाई वो कितनी ऊंचाई सब तक पहुंच सकेगी, डाटा आपके सामने दे रखा है और क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपको हल करना है। और शक्ति का फार्मूला आप सभी को पता है ना, शक्ति बराबर होता है mgh इंटू समय। ये आपके पास सूत्र होता है। तो इसी सूत्र से आप जैसे ही लगाओगे, यहाँ पे शक्ति दे रखी है 160, तो शक्ति का मान रख दिया 160 और यम का मान 40 दे रखा है, तो 40 यम का मान। और जी का मान आप सभी को पता है, अधिकतर हम लोग कितना लगाते हैं, 10 लगा देते हैं, वैसे 9.8 होता है, ठीक है 10। ऊंचाई का हमें पता नहीं भैया, कितनी रस्सी पे कितने क्या होता है, एच कर देते हैं आराम से। 20 सेकंड दे रखा है, 20 नीचे लिख देते हैं। जैसे 20 लिखा, 10 एकम 10। आइए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, आइए भाई इसको हल करते हैं। एच इंटू 160 गुणे 20 अपॉन में 40 गुणे 10। भाई सही से लिख दिया 10। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से इधर से भी 1 0 काट दिया, 2 एकम 2, 2 गुना 4 8। तो 8 यहाँ पे निकल के आ जाता है 8 मीटर। 8 मीटर की ऊंचाई तक वो चढ़ जाएगी लड़की। उसके पास इतनी शक्ति है, इतना पावर है, जो 8 मीटर की दूरी तय कर सकती है। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन भी आसानी से लगाया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, मिटाते हैं और उसके बाद में अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन लगाओ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका भी सही जवाब दें और देने की कोशिश करिए। 80 किलोग्राम की एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 5 सेकंड में ऊपर उठाने है तो आवश्यक औसत शक्ति। एक वस्तु है, माना एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसका वजन 80 किलोग्राम है। लकड़ी का टुकड़ा है, 80 किलोग्राम का इसका वजन है। आगे दे रखा है 40 मीटर की ऊंचाई
तक हमें ले जाना है 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर की ऊंचाई तक ले जाना है। और क्या करना है, और क्या दे रखा है, 50 सेकंड में, 50 सेकंड में ले जाना है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आवश्यक औसत शक्ति। तो हमारे पास शक्ति कितनी लगेगी, शक्ति, और शक्ति का फार्मूला आप सभी को पता है, mgh होता है, अपॉन में समय दे रखा होता है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा डाटा कौन क्या है आप लोग पुट करिए और आंसर निकालिए। यहाँ पे यम का मान दे रखा है 80, जी का मान आप 80 भाई लिख दिया 80, और जी का मान दे रखा है 10, और 40 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, और समय दे रखा है आपके पास 50। तो शक्ति निकल के यहाँ से आपके सामने आ जाएगी। तो भाई काटा पीटी कर लो, 1 0 से 1 0 कटा, 5 1 5 8 40, 8 8 64, 160 डब्लू। क्या यही आंसर आप सभी का आ रहा, देख लीजिए। और भाई कितना आ रहा है, 160, अच्छा 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64, ये रहा। किस में आएगा, वाट में या जूल में, जूल में आएगा, जूल। ये रहा आपका आंसर। आई होप आप सभी ने इसी तरीके से इसका आंसर दिया होगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भाई लगाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। क्या क्वेश्चन कहता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो भाई इसको बताइएगा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। जो 1 किलोवाट घंटा होता है ना, जिसको हल जब करते हैं तब 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है। तो 1000 इंटू 60 इंटू 60, ये 60 क्यों, क्या मिनट, घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में बदल दिया है। ठीक है, तब आगे जब इसको सॉल्व करते चेक करिए, चित्रंक 36 निकल के आया, 36 गुणे 1 2 3 4 5, कितने है 5, तो 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, और तो यही फाइनली आंसर हो जाता है इसका, 10 की घात 5 जूल। जब इसको आगे से सॉल्व करेंगे, यदि हम कैसे करते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, एक पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से एक बार देख लीजिए, हमारे पास आंसर निकल के 36 गुणे 10 की पावर 5। अब क्या करें, यहाँ पे यदि हमने एक पॉइंट लगाया, दशमलव लगाया, तो 5 की जगह पे यहाँ पे 6 हो जाएगा। बस ये आंसर आपका हो जाता है। आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में बेहतर ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।